और वो क्यों छुपेंगे? वो तो जरूर कबीर ने। कबीर मर चुका है गिल साहब, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि आसमा ने मारा है। हमने पूरे घर में तो देख लिया पर घर के बाहर नहीं देखा है। तुम चलो मेरे साथ। मर्डर तुम तीनों ने किया है और उसकी डेड बॉडी के साथ भी तुम तीनों खेल रहे हो, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। वैसे यू नो व्हाट गाइस, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, है ना? वो तुम्हें अरेस्ट करेंगे, मदद हो गई, है ना? वेट, लेट मी कॉल। करो कॉल, बुलाओ पुलिस को, क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। करो कॉल करो। ओ एक सेकंड, तुम क्यों कॉल करोगे? मैं करती हूँ। अरमान फोन दो, फोन दो अरमान। आसमा क्या कर रही हो? अरमान हम इस झूठ से जितना भागेंगे ना। आलिया के प्लान में फंसे अरमान और आसमा और जॉर्डन की हुई एंट्री। भाई हमने देखा किस तरीके से उदारियां के एपिसोड में जॉर्डन की एंट्री हो गई है। हम देख रहे थे कि जो आलिया, आसमा और अरमान है वो लेके आ जाते हैं कार में कबीर की लाश, और वो जैसी डिग्गी को खोलते हैं वैसी जॉर्डन की आवाज आती है, कौन है यहाँ पर और कौन आया है, और वो नीचे उतर के आता है और फिर वो तीनों को ब्लैकमेल करता है, तीनों को धमकाता भी है, क्योंकि वो पकड़ लेता है कि भाई इस डिग्गी में ना कबीर की लाश है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि शायद हो सकता है अरमान और आसमा को जेल भी हो जाए, गिरफ्तार भी हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आलिया का प्लान होता है। भाई आलिया का हमने देखा था ना किस तरीके से आसमा ने उसको धमकाया था, उसको बोला था कि तू मेरे को ना प्रूफ करके दे कि तेरा और अरमान का अफेयर चल रहा है, तो मैं ना कनाडा वापस चली जाऊंगी, अरमान को छोड़ दूंगी। जिसके बाद ना वो कबीर का खून करा देती है। हो सकता है आलिया ने उसका खून किया हो, या हो सकता है जॉर्डन से खून कराया हो, क्योंकि हमने देखा था ना कि जॉर्डन प्रिंट आउट लेके जा रहा है कबीर के यहाँ से, और उसमें फोटोग्राफ्स खींचे थे जब आसमा के हाथ में चाकू होता है, तो वो जो फोटोग्राफ है ना वो हो सकता है उसको दिखा के वो ब्लैकमेल करे अरमान और आसमा को। और यहाँ ये भी हो सकता है कि शायद आलिया को इन सब के बारे में पता नहीं हो, जॉर्डन कहीं से आ गया हो, लेकिन अचानक से जॉर्डन आ जाएगा और कबीर का खून कर देगा। क्या कनेक्शन है? या हो सकता है भाई कहीं ना कहीं हरलीन ने भेजा हो, इन सब के पीछे हरलीन का हाथ हो। तो अब देखने लायक होगा कि भाई जॉर्डन का क्या कैरेक्टर है और जॉर्डन का क्या कनेक्शन है आसमा से, आलिया से और अरमान से। वैसे मैं आपको बता दूं कि भाई आलिया का जो प्लान था अरमान और आसमा को अलग करना, वो तो अब उसका लग रहा है कि भाई वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कबीर का खून हो गया है और वो लाश को लेके बहुत परेशान है, और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि भाई लाश कभी ना कभी तो पुलिस ढूंढ लेगी, तो अब किसके ऊपर आएगा? या हो सकता है कि भाई अरमान के ऊपर आ जाए ये और उसको गिरफ्तार करके ले जाए। हमने एक प्रोमो भी देखा था ना जिसमें अरमान को पकड़ के ले जा रही है पुलिस कबीर के खून के इल्जाम में, और यहाँ पर आसमा चिल्ला रही है कि नहीं अरमान ने ये नहीं किया है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई आसमा को लेके चली जाए पुलिस, वो गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि आलिया की तो यही प्लानिंग है कि आसमा गिरफ्तार हो जाए और अरमान की जिंदगी से चली जाए और फिर मैं अरमान के साथ रहने लगूं। तो अब देखते हैं क्या होगा जॉर्डन का कैरेक्टर, और अगर जॉर्डन और आलिया ने हाथ मिलाया है तो उनकी आगे की क्या प्लानिंग होगी। क्या एकम के सामने सच आ जाएगा? क्या एकम पकड़ लेगा? क्योंकि पहली बात तो एकम कहीं ना कहीं छानबीन कर रहा है कि कबीर कहाँ है। उसको तो ये पता ही नहीं है कि कबीर का मर्डर हो गया। उसको क्या मतलब घर वालों को ही नहीं पता है कि उसका मर्डर हो गया है। तो पहली बात तो जब उसकी बॉडी आएगी सामने, उसकी लाश आएगी, तो सब लोग के होश उड़ जाएंगे और सब लोग ये सोचेंगे किसने मारा है। और जब ये पता लगेगा कि भाई ये फोटोग्राफ आसमा का आ जाएगा तो सब लोगों को यही लगने वाला है कि आसमा ने उसका मर्डर किया है। तो आप में बताइए आपको दारिया का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि कबीर का किसने मर्डर किया है?